ये रीडिंग मीन राशि के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे, चाहे वो आपके एक्स हों या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। तो चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। मीन राशि के लोगों के पार्टनर की इस वक्त की सोच क्या है या उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। मीन राशि के लोगों के पार्टनर की इस वक्त की सोच क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। मीन राशि के लोगों के पार्टनर की इस वक्त की करंट एनर्जीज क्या है या फिर उनकी सोच इस वक्त क्या है। पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जहां अब आप दोनों के साथ आने की गुंजाइश नहीं है। आप दोनों किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन किसी और रिश्ते में बढ़ चुका है। तो चलिए जानते हैं आपके एक्स की आपके लिए क्या फीलिंग्स है या फिर इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है मेक द एफर्ट। यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि जब आप दोनों ने ब्रेकअप का फ़ैसला लिया था, उन्हें आपको मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी या फिर इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सुलझा लेने की ज़रूरत थी। हो सकता है कि उन्होंने कोशिश ना की हो या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कोशिशों में कहीं कमी रह गई थी, जिस वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इस बात का उन्हें अफसोस है। नेक्स्ट है कोडिपेंडेंसी। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आज भी अपनी खुशियों के लिए आप पर निर्भर हैं। आपके बिना हो सकता है कि वो इमोशनली खुद को लो फील करते हों या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर किसी एडिक्शन का शिकार हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको भुलाने के लिए वो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई भी नशे की चीज़ हो सकती है या फिर कोई आदत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एडिक्शन मतलब कोई नशा ही हो। किसी और चीज़ में वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं ताकि आपको भूल पाएँ या फिर आपकी यादों से बाहर आ पाएँ। हो सकता है कि अपने काम में वो बहुत ज़्यादा उन्होंने खुद को इन्वॉल्व कर लिया है या फिर गेम हो सकता है, कोई ऐसी उनकी अपनी हॉबी हो सकती है जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त गुजार रहे हैं ताकि वो आपकी यादों से बाहर आ सकें। नेक्स्ट है वेडिंग। यहाँ पर या तो आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है या फिर होने वाली है या फिर आपकी शादी हो चुकी है, आप किसी और रिश्ते में या तो आगे बढ़ने वाले हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा निराशा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि समय रहते उन्होंने सही तरीके से कोशिश नहीं की है और आपके बिना वो काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो दूसरी चीज़ों में अपनी खुशियाँ तलाश रहे हैं या फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई तो वजह है। यहाँ पर या तो आप किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं या बढ़ने वाले हैं या आपके पार्टनर के लाइफ में ये सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। ये कार्ड कहता है कि आज अगर आप किसी और रिश्ते में बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं। ये आपके पार्टनर निराश तो ज़रूर हैं, लेकिन वो प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि आप अपने आगे के जीवन में खुश रहें, जहाँ रहें आपके जीवन में खुशियाँ हों या फिर आप अपने लाइफ में ग्रो करें। ये उनकी प्रार्थनाएं हैं ईश्वर से। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि कोशिश सही तरीके से नहीं की। आप उनकी खुशियों की आज भी वजह हैं। आपकी कमी वो अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी खुशियों के लिए वो ईश्वर से प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। और या फिर अगर आपके पार्टनर ही किसी और रिश्ते में आगे बढ़ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं या आपके बारे में सोचना छोड़ दिए हैं। आपके लिए वो आज भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपके जीवन में भी सुकून हो, खुशियाँ हों। यहाँ पर
अपनी गलती वो मान रहे हैं कि कोशिश उन्होंने सही तरीके से नहीं की है। आज भी आपको वो याद करते हैं और मिस करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जिस तरह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपकी खुशियों के लिए वो ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपके पार्टनर का ये अफसोस है। मेक द एफर्ट का कार्ड कहता है कि उन्हें लगता है कि अगर वो सही तरीके से उन्होंने कोशिश की होती या फिर सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते तो वहाँ प्रॉब्लम सुलझ सकती थी या फिर कोई समाधान निकल सकता था जिसकी वजह से आप दोनों साथ हो सकते थे। ये आपके पार्टनर की आज की ऐसी सोच है। उन्हें अफसोस हो रहा है अपने की जो भी कुछ ना कर पाए हो या जहाँ उन्हें लग रहा है कि कोई कमी रह गई है, उन बातों का उन्हें अफसोस है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स, ये आप दोनों के बीच रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने अपनी यादों से आपको दूर कर दिया है। आज भी आप उनके दिल में हैं, उनकी कल्पनाओं में आज भी आप हैं, आपसे वो प्यार करते हैं। तो ये प्यार हमेशा रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं या फिर आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है तो रिश्ता ख़त्म होने के साथ ये प्यार ख़त्म हो गया है। आपके पार्टनर आपसे हमेशा ही प्यार करते रहेंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स, ये आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का ये रिश्ता पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, बहुत पुराना है। ये रिश्ता ऐसे ही नहीं ख़त्म हो सकता है। भले ही परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही है जहाँ आप दोनों को इस रिश्ते से दूर जाना पड़ा है या आप दोनों ने एक ब्रेकअप किया है, लेकिन ये रिश्ता बहुत पुराना है। उन्हें लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, इसलिए ये प्यार ख़त्म नहीं होगा। उन्हें ये भी पता है कि आप भी आज भी उनसे प्यार करते हैं। तो ये आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है। वो आपकी कमी जीवन में महसूस करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप खुश रहें। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप निराश रहें या फिर उनकी यादों की वजह से आप परेशान हों। वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। उन्हें अपने सही गलत का पता है। अगर किसी रिश्ते में वो बढ़ चुके हैं तो उन्हें पता है कि किस तरह उस रिश्ते के साथ जस्टिस करना है। इस बात की क्लैरिटी है। प्यार होने के आपके लिए प्यार होने के बावजूद वो उस रिश्ते के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं, इस बात की उन्हें क्लैरिटी है। और कुछ लोगों के पार्टनर ये आपसे चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते के साथ न्याय करें। अगर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ गए हैं, उन्हें पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये अफसोस है कि अगर समय रहते उन्होंने अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लिया होता, अगर फैमिली की तरफ से कोई विरोध था तो अगर खुलकर अपनी बात कही होती या अब वहाँ पर किसी तरह का एक्शन लिया होता तो आप दोनों साथ होते आज। तो इस बात का आपके पार्टनर को अफसोस है। अब बात कर लेते हैं उनकी, जहाँ पर रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की गुंजाइश है, चाहे वो आपके एक्स ही हों। मेक द एफर्ट, यहाँ पर आपके पार्टनर पहल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एक कोशिश कर लेनी चाहिए सुलह की या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। इस रिश्ते के लिए वो एक कोशिश करना चाहते हैं। कोडिपेंडेंसी का कार्ड है। यहाँ पर उनकी खुशियाँ आप पर निर्भर करती है। अगर आपका साथ है तो वो खुश रहेंगे, उन्हें ऐसा लगता है। तो आप अपने पार्टनर की खुशियों की वजह है, इस वजह से वो चाहते हैं या फिर कोशिश करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, नई पहल हो, या फिर अगर जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सुलझा ली जाए। तो ये आपकी पार्टनर की इस वक्त की सोच है, आप उनकी खुशियों की वजह हैं। वेडिंग का कार्ड है। यहाँ आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपको या तो कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर अब इंगेजमेंट मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो अपने लिए अब डिसीजन लेना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं ताकि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। नेक्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच की समस्याएं ख़त्म हो और आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो पाए। तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त की ये सोच है, करंट एनर्जीज़ हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके प्यार की जीत हो।
यहाँ पर आप नाराज़ हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर एक लंबा समय गुज़र गया है जहाँ आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो वहाँ भी आपके पार्टनर को उम्मीद है कि आप मान जाएंगे या इस रिश्ते को एक और मौका देंगे, या फिर जो प्रॉब्लम्स रही है उन प्रॉब्लम्स को सुलझाकर आप दोनों इस रिश्ते में बढ़ पाएंगे। ये आपके पार्टनर को इस बात का भरोसा है, उन्हें पता है, इस बात का उन्हें भरोसा है, इस वजह से वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। चाहे कितना भी वक्त गुजरा है आप दोनों को अलग हुए, आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं और वो जानते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को इस बात का भरोसा है कि आप भी रिकन्सिलेशन चाहते हैं या रीयूनियन चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी इसके लिए कोशिश करेंगे ताकि आप दोनों का रीयूनियन हो सके, रिकन्सिलेशन हो सके। यहाँ पर आपके पार्टनर को, कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, या फिर आप दोनों का ये रिश्ता ट्विन फ्लेम है। हालांकि ट्विन फ्लेम रिश्ता बहुत कम होता है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ऐसे ही नहीं ख़त्म हो सकता है, आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। सिक्स ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके साथ बिताए गए वक्त को याद करते हैं जहां आप दोनों एक साथ बहुत खुश थे। आपकी पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं जो उनके पास है, या फिर आपने कोई गिफ्ट दिया है उन्हें, उन चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ बिताए गए वक्त को, या फिर आपकी फ़ोटोज़ को, या आपकी दी हुई चीज़ों को वो कई बार देखते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। इस वजह से वो अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, ऐसे ही इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। तो आज भी आप अपने पार्टनर की यादों में हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, उन्हें क्लैरिटी अब मिल चुकी है कि क्या करना है, किस तरह अपने रिश्ते को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस बात की उन्हें समझ है। अगर ये फ़ैसला उन्हें अपने घर वालों को सुनाना है या आपके घर वालों को सुनाना है या अपनी बात रखनी है, तो इसके लिए अब मेंटली वो प्रिपेयर हैं कि क्या करेंगे। उन्होंने सोच लिया है कि अब कैसे और अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर इस रिश्ते में जो सिचुएशन है उन्हें किस तरह वो हैंडल करेंगे, इस बात की उन्हें क्लैरिटी है। चलिए अब जान लेते हैं जहां रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी है, आने वाले दिनों में आपके पार्टनर की तरफ से वो पहल होगी या नहीं, या फिर आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है या नहीं, इस बात को जान लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। क्या आने वाले दिनों में मीन राशि के लोगों का अपने पार्टनर से रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो पाएगा? प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एट ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो पाएगा, लेकिन ये इमीडिएट एक्शन नहीं है, इसके लिए आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सुलझाकर इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या फिर किस तरह वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें, आपको कमिटमेंट दे पाएँ या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ पाएँ, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। चाहे अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर हो, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने की बात हो, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की बात हो, तो आपके पार्टनर की सोच पॉजिटिव है, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये इमीडिएट एक्शन नहीं है, आने वाले दिनों में आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कुछ लोगों के लिए पार्टनर बिल्कुल एक्शन लेने वाले हैं, ये इमीडिएट एक्शन है। आने वाले कुछ दिनों में आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। यहाँ पर आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन होगा, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग है। यहाँ पर आपके पार्टनर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, किसी तरह का कोई रिचुअल कर रहे हैं ताकि आप दोनों साथ हो सकें। तो यहाँ पर ये जजमेंट कार्ड कहता है कि
ईश्वर की जब इच्छा होगी या जब उनकी कृपा होगी तब आप दोनों साथ होंगे। तो यहाँ आपको अभी और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आपका रियूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। तो यहाँ पर सभी राशियाँ हैं। किसी भी साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं।